Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are fine. Today I am going to tell you something about the Hamlet play. As you know, we have already talked about Hamlet play. We have introduced that play. We have also talked about the summary, characters, and themes. So this is the research article I have downloaded from the net. I will tell you. We will explain this article. Let's see what is written in this thing. I have gone through this article. This is very informative. I am going to read it and explain some ideas which are in this article. So there is the plot. As you know, in a plot there is the exposition. There is a crisis, falling action, rising action. So, in the plot of Hamlet play, summary is clear to all of you. We will see it somehow. Exposition means the description in the front part of a drama. It may be flashback, it may be the intro, it may be whatever it is. In exposition, we add just first part of the introduction of the play, where maybe the flashback or the story, the background of that play, historical context, we can say. So, what is written here? The play opened on the night of ghostly visitations, and three gods, Bernardo, Francisco, and Marcellus, had seen the ghost who was in the same figure as the late King Hamlet. प्ले शुरू होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि शुरू होता है कि वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं बनाडो, मार्सलस और फ्रांसिस्को, उन्होंने एक भूत देखा है, एक आत्मा देखी है, घोस्ट को उन्होंने देखा है। उस घोस्ट की जो रिजेम्बलेंस है, इसकी शक्ल उस बादशाह से मिलती जुलती है जो पहले डेनमार्क का बादशाह था। वो बादशाह प्रिंस हैमलेट का फादर था, उसकी डेथ हो गई, उससे रिजेंबल करता है, वहाँ से प्ले शुरू होता है। It is very intro. So if we see these complications, the conflict grew heated when Clydas and others tried to find out the reason for the strange behavior. Yes, we see at some places there are conflicts. When Hamlet was quite mad, nobody knew why he is a mad. What is the reason behind his madness? He is really mad or he is pretended to be mad? इसने जानबूझ के वो पागल है या नेचुरली पागल हो चुका है, ये क्लियरिटी नहीं थी किसी को। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होता है, जो सब पीछे लग जाते हैं कि रीज़न क्या हो सकता है इसके अजीब, इसके स्ट्रेंज बिहेवियर का। ही डिसाइडेड टू सेंड हैमलेट टू इंग्लैंड टू सेव हिज पोजीशन बिकॉज आफ्टर वाचिंग द प्ले which was similar as what he did to his own brother the late king. जब हैमलेट ने ड्रामा परफॉर्म किया था, करवाया था स्टेज पर, उस प्ले के अंदर कुछ कैरेक्टर्स थे और वो प्ले और ये हैमलेट का प्ले बिल्कुल सीन ऑलमोस्ट जो हैं सिमिलर थे। सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए मेरे फादर की डेथ इसने की है, मर्डर इसने किया है या नहीं, क्लाइडस ने किया है या नहीं, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए इसने प्ले किया और इसको कंफर्म हो गया। क्योंकि जब इसने प्ले के दौरान उस मर्डर का सीन देखा तो वो उठकर चला गया। हैमलेट को कंफर्म हो गया कि जो है मर्डर इसने ही किया है। उसके बाद प्लान करता है कि मैं क्लाइडस को मारूं, और क्लाइडस को भी कुछ डाउट हो गया है। जब पोलोनियस को कत्ल कर दिया था इस हैमलेट ने, पर्दे के पीछे छुपा हुआ बैठा हुआ था वहाँ पर, जब गर्ट्रूड के साथ बात कर रहा था हैमलेट, पोलोनियस पर्दे के पीछे था, कर्टन के पीछे। तो वहाँ पर इसने देखा, इसने नहीं देखा कि पोलोनियस है क्लाइडस। हैमलेट ने सोचा क्लाइडस है, जब मार दिया तो क्लाइडस ने सोचा अगर उसकी जगह पे मैं होता तो मुझे भी मार देता। अच्छा यही है, बेहतर यही है कि इसको इंग्लैंड भेज देते हैं। अब इंग्लैंड भेजने में भी इसकी साजिश है कि ये नहीं कि वहाँ पर इसको सेफ रखना चाहता है। बज़ाहिर कह रहा है लोगों को कि मैं इसकी सेफ्टी के लिए इसको इंग्लैंड भेज रहा हूँ, लेकिन इंटरनली जो है ये सोच रहा है कि इंग्लैंड भेजकर वहाँ फोर्टन ब्रांच के राजा से मैं मरवा दूंगा, कत्ल करवा दूंगा, इसको ख़त्म कर दूंगा, और रोजन क्रेंट्स और गोल्डन स्टेट्स दोनों को ये कहकर कि इसको मार देना। वो एक लेटर सेंड कर रहा है बादशाह को। मतलब इसमें भी इसकी चाल है कि हैमलेट को कत्ल करवा दें। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इस प्ले में। क्लाइडस थॉट दैट हैमलेट हैड नोन द कॉज ऑफ हिज फादर्स डेथ।
उसको भी पता चल गया, क्लाइडेस को 100% नहीं लेकिन कुछ डाउट हो गया कि हेमलेट को अब पता चल गया है कि इसके फादर को मैंने ही कत्ल किया है। Then Polonius asked permission to eavesdrop the conversation between Hamlet and his mother Gertrude, and yes, उसके बाद इनको यही देखना था कि स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रहा है, ये इतना पागल क्यों बन रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए पोलोनियस पहले तो उसने ऑफिलिया के साथ मीटिंग फिक्स करवाई, तब इसको पता नहीं चला कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। उसके बाद गर्ट्रूड जो हैमलेट की मदर थी, पोलोनियस ने कहा इन दोनों की बातचीत करवाई जाए, हम छुप के सुनेंगे इनकी कि वाकई ये सच में पागल है या ड्रामाबाजी कर रहा है। तो वहाँ पर भी कॉम्प्लिकेशंस हमें मिलती हैं, देखते हैं अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है वेरी क्रिटिकल। हम क्राइसिस और क्लाइमैक्स की बात करें, द कॉन्फ्लिक्ट्स वर फाउंड इन फेंसिंग मैच बिटवीन द प्रिंस हैमलेट एंड लेयर्ड्स वेयर गर्ट्रूड डाइड आफ्टर ड्रिंकिंग फ्रॉम द पॉइजन कप सेट फॉर हैमलेट। हाँ, जब लेयर्ड्स और जब लाइटस, इसको लेयर्ड्स भी कहते हैं, लाइट्स भी कहते हैं, जब लाइट्स और हैमलेट दोनों की लड़ाई होती है, जब बादशाह सपोर्ट करता है क्लाइडस को, क्लाइडस जो बादशाह है वो लाइटस को बताता है कि तुम्हारे फादर का कातिल हैमलेट है, तो वो एक ऑफिशियली लीगल तरीके से उनकी ड्यूएल कराते हैं, लड़ाई करवाते हैं। तो उस लड़ाई में अगर वो हैमलेट जीत गया तो उनको एक कप पीना पड़ेगा, पानी का, शरबत का है, जो भी है, लेकिन उसमें भी जहर डाल गया है। ये इसका प्लान है हैमलेट का, इन दोनों को मारे। इसका क्लाइडस का ये प्लान है कि हैमलेट की लड़ाई करवाई जाए लाइटस के साथ, और इसकी तलवार पे जहर लगाया गया है, पॉइजन लगाया गया है। जो लाइट्स के पास तलवार है उस पर जहर लगा हुआ है, और जो हैमलेट के पास है वो पॉइजन नहीं है उस पर। अगर वो उससे बच जाता है तो क्लाइडस ने सोचा कि उसमें एक कप में जहर डाल कर रख दिया है, हैमलेट को पिलाएंगे, मर जाएगा। एनी हाउ ये मरवाना चाहते हैं इसको। होता ये है कि जब वो लड़ाई करना शुरू करते हैं तो इनकी तलवारें एक्सचेंज हो जाती है। जो पॉइजन वाली तलवार हैमलेट को मिल जाती है और वो लाइटस को घायल कर देता है। जब घायल कर देता है तो उसको डेथ हो जाती है, और वहाँ से गर्ट्रूड जो कप था उसमें से पीकर वो भी मर जाती है। जो हैमलेट के लिए तैयार किया गया था कप पानी का या शरबत का, उसमें जहर वो गर्ट्रूड पी जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अब देखो हम यहाँ पर एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि लाइटस तो मर गया, हमने सोचा तो कुछ और था और कुछ और रिजल्ट इसकी निकली। हैमलेट को मरवाने का सोचा था और लाइटस की डेथ हो गई, गर्ट्रूड की हो गई। क्लाइडस जो है बिल्कुल अब परेशान रह गया, अब क्या करें। इसके लिए बड़ा मसला हो गया, क्योंकि ये बड़ा क्राइसिस है जिसकी हम साजिश करें, प्लानिंग करें, वो तो ना हो तो परेशानी तो होती है। खैर, जब लास्ट में क्लाइडस को भी मार देता है हैमलेट, गर्ट्रूड की भी डेथ हो जाती है, पोलोनियस की तो पहले ही हो चुकी है, ऑफिलिया की भी पहले ही हो चुकी है, लाइटस भी मर जाता है, सब मर जाते हैं। तो वहाँ पर फोर्टिनब्रास जो नॉर्वे का राजा है वहाँ पर पहुँचता है, इंग्लैंड को फतह करने के लिए, अटैक करके इंग्लैंड पे अटैक करने के लिए आया है। लेकिन इसने क्या देखा, सब मरे नहीं हैं। हम फॉलोइंग एक्शन में देखते हैं कि बिल्कुल प्ले जब डेथ हो जाती है सब मर जाते हैं। अब वहाँ का राजा आया है, देख रहा है सबकी डेथ होगी, अब क्या होगा। तो होरेशियो सारी कहानी बताता है इसको, हैमलेट को, सॉरी फोर्टिनब्रास को कहानी बताता है होरेशियो कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। इसने कहा ये तो बड़ा सिपाही निकला, बड़ा अजीम जो है सोल्जर निकला। इसकी डेड बॉडी को उठाकर नगमे गाए जाते हैं और जो हैं तारीफ़ की जाती हैं, मतलब एक पॉजिटिव वे से देखा जाता है। हम यही फॉलोइंग एक्शन में देखते हैं वहाँ पर। Resolution: all the major characters died in the fencing match between Hamlet and Lear. After listening to Horatio's explanations about the bloody actions and accidental death of Rosencrantz or Guildenstern, yes, Rosencrantz and Guildenstern दोनों की accidentally इनकी भी डेथ हो गई है। Fortinbras asked for captains to bear Hamlet like soldiers' music and the right of war speak loudly to him. अब फोर्टिनब्रास हैमलेट की डेड बॉडी को उठाकर अपने सिपाहियों को कहता है कि उठाओ और नगमा पेश करो, एक बड़ा सिपाही था, बहादुर था, ये वो। तो प्ले तो आपको क्लियर है, उसकी समरी स्टोरी सब क्लियर है। हम थोड़ा करेक्टर्स को भी देख लेते हैं, थोड़ा एनालिसिस करेंगे इसके आगे, लेकिन थोड़ा ब्रीफ
हेमलेट आपको पता है जो है फार्मर किंग हेमलेट था, उसका बेटा है, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है। हेमलेट को पता नहीं है कि इसको मारा किसने है। क्लाइडस इसका अंकल है और अफीला इसकी बिलव्ड है और गर्ट्रूड इसकी मदर है, लेकिन इसकी मदर ने शादी कर ली है क्लाइडस से। हेमलेट को पता नहीं है क्योंकि हेमलेट तो वहाँ जर्मनी में पढ़ रहा था। इसको पता चला कि मेरे फादर की डेथ हो गई है और मेरी मदर ने शादी कर ली है अंकल के साथ। सिर्फ 2 महीनों के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ फार्मर किंग हेमलेट, आफ्टर 2 months Gertrude got married to Clytus. This is very surprising and unbelievable for Hamlet. हेमलेट के लिए तो बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि अब क्यों इसने ये किया, समझ से बाहर है। खैर, हेमलेट में क्या है, द राइचियस हेयर टू द थ्रोन ऑफ डेनमार्क, जो हकदार था डेनमार्क के बादशाह का, हु रिटर्न्स फ्राम यूनिवर्सिटी से वापस आता है, जर्मनी में पढ़ रहा था। आफ्टर नोइंग अबाउट हिज फादर्स डेथ, फादर की डेथ के बारे में जानकर, इन हिज मदर और इसकी माँ के बारे में, दैट शी हैज़ मैरिड टू हिज अंकल, के उसने तो शादी कर ली है हेमलेट के अंकल के साथ। ब्रदर ऑफ लेट किंग हेमलेट, जो क्लाइडस है, जो किंग था हेमलेट उसका भाई है, उसके साथ क्लाइडस, हु हैज़ टेकन द क्राउन डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द किंग ऑफ डेनमार्क, और इसने खुद को जो है बादशाह डिक्लेयर कर दिया और डेनमार्क का, और उसने शादी भी कर ली है। हेमलेट जो हकदार था उस किंगशिप का, क्योंकि जब इसके फादर की डेथ हो गई, इसने कहा, क्लाइडस ने भी बड़ी चाल चलाई थी। शेक्सपियर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है। इन माई ओपिनियन, एज लॉन्ग एज माई परसेप्शन इज कंसर्न, आई एम एक्सप्लेनिंग कि Clytus knew that if Hamlet grew up and he completed his education, and when Hamlet, his brother, will be retired, then definitely his son Prince Hamlet would be able to be crowned to be king. I will not take place of kingship. In this kingship, I will not be king. तो इसने कहा, हो सकता है ये रीज़न हो मारने का, दौलत की लालच हो, बादशाह की लालच हो, या जो है इंसेस्टियस मैरिज के बारे में भी हम कह सकते हैं, शादी करने की लालच हो। क्या इसमें सब कुछ रीज़न हो सकती हैं। तो एक बड़ी फैमिली जिसमें ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। शेक्सपियर कह रहा है कि ये बादशाहों की फैमिली है, रिच क्लास फैमिली, हुक्मरानों की, और कैसे मसाइल चल रही हैं, कितने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हाईलाइट हो रही हैं, और ये भी होती हैं फैमिलीज़ में। तो हकदार तो हेमलेट था बादशाह का, लेकिन डेनमार्क का राजा जो बादशाह जो है वो क्लाइडस बन गया है। क्लाइडस किंग्स हेमलेट ब्रदर, मैंने कह चुका हूँ कि क्लाइडस जो है वो हेमलेट का भाई है। हेमलेट जो फार्मर किंग था, हु इलीगली टेक द थ्रोन ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का जो बादशाह वो इलीगली ले लेता है। आफ्टर ही किल्स हिज ओन ब्रदर, अपने भाई को खुद कत्ल करता है, बाय पॉइजनिंग हिम, इसको जहर देने से, इन मैरिड हिज सिस्टर इन लॉ क्वीन गर्ट्रूड, और वो अपने भाई की वाइफ से शादी कर लेता है, जिसका नाम गर्ट्रूड, वो रानी बन चुकी है अब इसकी। इसने खुद ने ही कत्ल किया है अपने भाई को, और भाई की बीवी के साथ इसने शादी कर ली है। गर्ट्रूड इसकी मदर हेमलेट की, प्रिंस हेमलेट की मदर, किंग हेमलेट जिसकी डेथ हो गई है उसकी जो वाइफ, अब प्रेजेंटली क्लाइडस की वाइफ है। घोस्ट कहा जाता है कि ये जो किंग हेमलेट था, लेट किंग हेमलेट, उसकी आत्मा उस घोस्ट की शक्ल में चल रही है, उस स्पर्ट की शक्ल में चल रही है। होरेशियो इसका अच्छा दोस्त था, जो यूनिवर्सिटी में जर्मनी में इसके साथ पढ़ता था, स्कूल में भी पढ़ता था। होरेशियो इसका अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और सच्चा फ्रेंड। रोजेनक्रांट्स एंड गुल्डनस्टेन्स, दे आर आल्सो स्कूलमेट्स ऑफ हेमलेट इन जर्मनी, जर्मनी में ये भी हेमलेट के स्कूल दोस्त थे। दे आर ऑर्डर्ड बाय क्लाइडस टू बी स्पाइज फॉर वाचिंग आउट व्हाट एवर डन बाय प्रिंस हेमलेट, और उसके बाद ये जासूस रखे जाते हैं क्लाइडस की तरफ से कि आप हेमलेट की निगरानी करो, जासूसी करो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये दोनों उसकी जासूसी में हैं। पोलोनियस
जितने भी अमलदार थे उस कोर्ट में, उस दरबार में, उनका जो लीडर अमलदार था वो पोलोनियस था। ही इज़ द ओल्ड लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफ कासल इल्सनोर। इल्सनोर सिटी का नाम, स्टेट का नाम है। कासल हम किले को कहते हैं, महल को कहते हैं। उस किले में जो इल्सनोर में जो किला था इसका, क्लाइडस का, उसका लॉर्ड चैम्बरलेन पोलोनियस था। एंड आल्सो क्लाइडस मेन एडवाइज़र, और क्लाइडस का करीब एडवाइज़र। ही इज़ द फादर ऑफ लाइडस एंड अफीलिया। फादर अफीलिया और लाइडस का फादर था। अफीलिया इसकी बेटी थी, लाइडस इसका बेटा था। द करेक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस प्ले आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स। दे आर मेजर करेक्टर्स एंड माइनर करेक्टर्स। एक माइनर करेक्टर की, एक मेजर करेक्टर की कैटेगरी है। इन दिस प्ले ऑफ हेमलेट, मेजर करेक्टर्स आर ओनली ट्रू, हेमलेट एंड क्लाइडस, ये दो मेजर करेक्टर हैं। बाकी सब माइनर करेक्टर्स हैं। गर्ट्रूड, पोलोनियस, लाइटस, ओफेलिया, होरेशियो, गुल्टनस्टेन एंड रोजेनक्रांट्स, ये सब माइनर करेक्टर्स में काउंट किए जाते हैं, और मेजर करेक्टर्स में हेमलेट और क्लाइडस। मेजर करेक्टर एनालिसिस। यस, अगर हम थोड़ा हेमलेट के करेक्टर के एनालिसिस देखें इसने की कैसे की है। हेमलेट was the one and only son of the king. Hamlet and Queen Gertrude. He was person who always hesitated to do things. He delayed killing Clytus because he was not sure whether he was guilty or not. हाँ, ये जल्दबाजी करने में थोड़ा हेजिटेशन करता था कि काम जल्दी नहीं किया जाए। जब इसको पता चलता है कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, मेरी मदर ने शादी कर ली है, और इस गोस्ट ने बता दिया है कि मैं तुम्हारे फादर की आत्मा हूँ और मुझे कत्ल किया गया है, तुम्हारे अंकल ने कत्ल किया है, तुम्हारे चचा ने कत्ल किया है, तो ये नहीं कि हेमलेट ऑल ऑफ सडन जाकर पूछ लेता है, हेमलेट उसको मारता है, नहीं, कन्फर्म सब्र करता है। कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि वाकई में मेरा जो अंकल है वो इसका कातिल है या नहीं, क्योंकि एक आत्मा भी कैसे यकीन करें, घोस्ट तो बुरी आत्मा भी होती हैं, हम यकीन तो नहीं कर सकते ना। क्योंकि क्लाइडस भी इसका अंकल था, इसने सोचा मेरी मदर तो अब इसकी वाइफ है, मेरा फादर चला गया, अब मैं अपने अंकल को मारूंगा, अपनी माँ को विडो करूंगा, बेवा बनाऊंगा। तो उसके बाद खुद सुसाइड करने की अभी सोचता है, मैं क्यों ना खुद सुसाइड कर लूँ। जब सुसाइड करने जाता है तो इसके जहन में यही सोच आती है कि मरना आसान है या जीना आसान है। मैं अपनी ज़िंदगी में जो है टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। जीना चाहिए, मरना चाहिए, रहना, जिंदा रहना चाहिए या नहीं, ये काम करना चाहिए या नहीं। ये जो लाइन है ना शेक्सपियर की, हर इंसान के अंदर की दिमाग की जो सोच है उसको रिप्रेजेंट करती है। मेरे ख्याल में हर इंसान के अंदर में ये बात आती है कि मैं ये काम करूं या नहीं, रोज़े रखूं या नहीं, नमाज़ पढ़ूं या नहीं, ये काम करूं या नहीं, स्टडी करूं या नहीं, शादी करूं या नहीं, मतलब इनके बारे में सोच आती है। हर फील्ड में इंसान के अंदर में ये सोच तो आती रहती है। कितना देखो, हर इंसान की रिप्रेजेंटेशन, हर एज की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है शेक्सपियर। इसीलिए तो लोग कहते हैं, मानते हैं कि शेक्सपियर जो है दुनिया लेवल पे तमाम अजीम जो ड्रामेटिस्ट थे उनमें से एक है। लेकिन मैं शेक्सपियर से आला अफसर, ज़्यादा मोतबर लतीफ़ को मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से शेक्सपियर ने औरत को पेश किया है ना, बिल्कुल एक गलीज़ तरीके से, और जिस तरीके से लतीफ़ ने पेश किया है कई गुना ज़्यादा है। शेक्सपियर ने औरत को रुला रुला के मार दिया, अफीलिया को। इसको सिर्फ अफीलिया का जिक्र नहीं, जितने भी जो प्लेज हैं आप देख लो, इतना नहीं, लेकिन लतीफ़ जो औरत को कुछ आला दिखाना चाहता था। लतीफ़ कहता है, हलो तो पुछूं सुहिणी खां जा करे नी उछल। हाँ, हिते जेको आहे लतीफ़ पाण खे ॿुधाए पियो त जेका सुहिणी आहे उहा मोहबत जी बानी आहे, उहा इश्क जी, मोहबत जी, प्यार जी सरदार आहे। हलो त हुन खां पुछा करियो, ट्यूशन हली वठूं मोहबत जे बारे में, इश्क जे बारे में, छाजे करे सभिनी खां आला, सभिनी खां मोतबर त हू आहे न। हलो त पुछो सुहिणी खां जा करे नीअं उछल। हुनखे ख़बर आहे जेका नीअं सां नी कंदी है उन सां, अपने पंहिंजे महबूब सां।
ऐं ॿी ॻाल्हि त ससुई जी हिकिड़ी लाइन आहे त ससुई लंघियो सो मर्द जित मात थिया। ससुई उतां गुज़री वई जिते मर्द बीही रहिया, जितां मर्द बीही रहिया रुकिजी विया, स्टॉप थी विया, उतां ससुई गुज़री वई। माना एतिरी पावरफुल हुई, एतिरी वधीक मोतबर हुई मर्दनि खां। ख़ैर वापसि था अचूं पंहिंजे करेक्टराइज़ेशन जी तरफ़। तो इसलिए इसने देर कर दी क्लाइडस को मारने में कि मैं कंफर्म करूं। और जब क्लाइडस को ये प्ले दिखाता है, ड्रामा प्ले जो स्टेज पे करवाता है, उसमें इसने सीन एक पुट किया है मर्डर का। जो भाई, ये दोनों फार्मर किंग क्लाइडस जो भाई थे, इनकी सेम स्टोरी बनाई गई है हेमलेट ने, और वो कुछ किरदार हैं, कुछ करेक्टर्स हैं, उनकी मदद से वो ड्रामा पेश कर रहे हैं स्टेज पे। तो जब मर्डर का सीन आता है तो चला जाता है, इसको कंफर्म हेक्लाइडस चला गया, इसको पता चल गया कि अब जो कातिल है वो मेरा अंकल ही है। तो मतलब कंफर्म करने के लिए इसने डिले कर दिया, इतनी देर कर दी इसको मारने में। Hamlet was a smart man and he asked the players to perform the murder of Gonzago, जिसका मर्डर किया था ना उस प्ले में, उसका नाम Gonzago था। He used it as a play to prove whether the ghost's words are true or not. The play was similar to what Clytus had done, the murder of brother. It was his trick to find out the truth about his uncle's guilt. It changed the Clytus letter to the king of Hamlet. It contained the execution to Rosencrantz, and he changed the Clytus letter. Yes, it is another thing that is talking about the letter that he sent towards to the king through the Rosencrantz and Guildenstern. At the end of the play, Hamlet changed before he died from the poisoned sword. He apologized to Laertes for having killed the letter's father, Polonius. देखो हेमलेट कितना अच्छा आदमी है। जब लार्डस को मार देता है तो माफ़ी मांगता है, जब पोलोनियस को अनइंटेंशनली मार देता है तो उसको अफसोस होता है, दुख होता है। जब अफीलिया बिछड़ जाती है इससे, इसको दुख होता है और सोचता है कि क्या करूं। जब गोस्ट इसको बताता है कि मैं तुम्हारे फादर की आत्मा हूं और मुझे कत्ल किया गया है अंकल की तरफ से, तो अंकल को ऑल ऑफ सडन मारता नहीं है, सोचता है, कन्फर्म करता है। इसकी मदर जिसने शादी कर ली है और मदर से जो है पॉजिटिवली ट्रीट करता है, कहता है कि मदर है, मेरी माँ है, बहुत प्यार देता है, मोहब्बत करता है अपनी माँ से, कितना सब्र है। होरेशो जो है वो भी इसके लिए लॉयल है, होरेशो, ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। मतलब हेमलेट का जो करेक्टर है ये थोड़ा मुझे स्मार्ट और पॉजिटिव लग रहा है। अब क्लाइडस है, क्लाइडस वाज द ब्रदर ऑफ लेट किंग हेमलेट, ही वाज द एम्बिशियस मैन। यस, ये थोड़ा ख्वाहिश पसंद इंसान था, इसको ख्वाहिश थी उस ताज की, उस लालच थी शादी की या पावर की। इसने कत्ल कर दिया अपने भाई को। ही वांटेड टू बी द किंग एंड मैरिड द क्वीन Gertrude soon. Thus he decided to kill his own brother and then took the crown and married queen. The marriage took place only about 2 months after the death of the late king Hamlet. He was cunning. He ordered Rosencrantz and Guildenstern to spy on Hamlet. He sent Polonius to eavesdrop to conversational between Hamlet meant what is written, it is not clear word, to his mother. He also planned a meeting between Hamlet and Ophelia. मैंने कहा ढूंढने के लिए रीज़न को प्रूव करने के लिए कि इसके पागलपन के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ये देखने के लिए इसने जो है ओफिलिया के साथ मीटिंग करवाई, मदर के साथ बातचीत करवाई, क्लाइडस के साथ बातचीत करवाई, लेकिन किसी को पता नहीं चला। कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब गर्मी बहुत हो रही है। आई कैन नॉट टॉक टू मच बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिज़ाइन वन वीडियो ऑफ 50 minutes. So we will discuss it later on. Thank you very much.